हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम कराने वाले हैं। ये भाई आप सभी के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप सभी जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। जो आपका 20 क्वेश्चंस आता है, 20 क्वेश्चंस जो आपका एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, उनको आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ सभी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक में आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? पूछा यही जाएगा भाई कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको आप केयरफुली जो है रीड करो। और रीड करने के बाद भाई यहाँ पर तीन जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं, तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को क्या करिए आप, इन्हीं पैसेज में से उत्तर ढूंढकर लिख दीजिए। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको आपके ओएमआर में भरना होता है। ठीक है, ओएमआर में आपको ए बी सी एंड डी में से कौन सा सही है, आपको वहां पे चार ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उसको भरना होता है। ये सभी तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है भाई? क्या आसान तरीका? आसान तरीका भाई क्या होता है हम बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको पैसेज ही नहीं पढ़ने लगना है। आपको वहां पर जो उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे पहले उनको रीड करना है, देन आपको पैसेज पढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पर भाई देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। Of all the Mughal emperors, who is most secular? सेक्युलर यानी क्या होता है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सभी मुगल एम्परर्स, मुगल सम्राटों में से कौन सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष था? है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अकबर है, औरंगजेब है, या शाहजहां है, जहांगीर है। यहाँ पर आप पैसेज पढ़िए, यहाँ पर मोस्ट सेक्युलर देखे रहिए और पढ़ते रहिए आप। इसको बना लीजिए, क्या कीवर्ड बना लीजिए, और यही आप पढ़ते जाइए। तो देखिए जहां मिलेगा उसका राइट आंसर हम ढूंढ लेंगे। तो ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर। मोस्ट सेक्युलर कौन भाई? अकबर। क्या किसकी बात करी जा रही है? अकबर की बात करी जा रही है। अकबर ही वो था सभी मुगल एम्परर में से मोस्ट सेक्युलर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है? दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। इसी पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 3 तक। तो दीन ए इलाही स्थापित किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। औरंगजेब के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा। यहाँ पर जब आप लोग पैसेज पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, ही इनिशिएटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही। भी भाई क्या होता है, आप सभी ग्रामर में पढ़े होंगे। ही होता है प्रोनाउन। क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है ना, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ अकबर की बात करी जा रही थी, अकबर के स्थान पर ही आ चुका है। तो यहाँ पर आपका कौन इनिशिएटेड? अकबर इनिशिएटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाने वाला है? बी सही हो जाने वाला। अकबर जो है फाउंडेड किया था दीन ए इलाही को। यहाँ पर तीसरा क्या है? हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में कितने जो है ज्वेल्स थे? तो आपको बताना है 5 थे, 6 थे, या 9 थे, या 10 थे। तो आप सभी को पता है भाई कि अकबर के कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा। वैसे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ हिज 9 ज्वेल्स, हिज भी क्या होता है? एक प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हिज 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक को आपको सॉल्व करना होता है, और हमने भी यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक एक आपको क्या दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर सेंटेंस दिया जाएगा, चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कौन सा सही है आपको करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चिल्ड्रेन डॉट डॉट दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। यहाँ पर पूछ कहा जा रहा है, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो
क्या हुआ, द चिल्ड्रेन डॉट डॉट दियर होमवर्क, वाज गोइंग, वर डन, या विल डूइंग, या फिर वर डूइंग। तो भाई यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रेन क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का, ये चाइल्ड होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल बच्चों होता है चिल्ड्रेन, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बेटा, ये आपका प्लूरल का है। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आप सभी को पता है कि वर्ब वर्ब जो है कौन आती है, प्लूरल की ही आती है, कौन सी आती है, प्लूरल की वर्ब आती है। तो यहाँ पर वाज क्या है, वाज तो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, वाज आएगा नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ देखिए, बिल क्या है, बिल भी देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बिल आपका फ्यूचर, यहाँ देखिए जब मैं घर पहुंचा, यानी ये आपको जब वो घर पहुंचा होगा तो उसने देखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होते हैं, यानी पास्ट की बातें होंगी, तो यहाँ फ्यूचर की बातें ये कर रहा है, फ्यूचर की बातें वो नहीं होगी, यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है। वर डन यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, कर चुके थे, तो यहाँ पर देखिए कर चुके थे यानी वर कहाँ आएगा भाई, ये तो है, ये तो हैज, सॉरी हैड डन लगाओ, तो हैड तो लगाया नहीं है, वर डन लगाया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, वर डूइंग, द चिल्ड्रेन वर डूइंग दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे क्या कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे। ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फोर का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वर्क हार्ड यू आर, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कठिन मेहनत करते हो, तो तुम कहलाओगे, क्या कहलाओगे, लेबोरियस कहलाओगे, लेजी कहलाओगे, सेल्फिश कहलाओगे, नन ऑफ दिस कहलाओगे। यदि कोई भी व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है बच्चों आपकी तरह, तो क्या कहलाता है, मेहनती विद्यार्थी या मेहनती कहलाता है, परिश्रमी कहलाता है, लेजी नहीं कहलाता है, आलसी नहीं कहलाता है, स्वार्थी नहीं कहलाता है, बल्कि मेहनती कहलाता है, लेबोरियस कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेबोरियस यानी क्या होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दीजिए, ये आएगा आपको रीअरेंज करने के लिए, एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसका ऑर्डर बिगाड़ दिया जाएगा, और आपको दिया जाएगा चार ऑप्शन, उसमें से कौन सा जो सेंटेंस है सही ऑर्डर में लिखा गया है आपको टिक कर देना है भाई। ध्यान दीजिए, पार्क माई हाउस इज देयर नियर, ये आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा वाला सही करेक्ट में लिखा गया है, देखिएगा, देर इज अ हाउस नियर माई पार्क, नियर माई हाउस इज देयर अ पार्क, देर इज अ पार्क नियर माई हाउस, माई हाउस इज अ पार्क नियर देयर। तो आप सभी को अगर कोई भी सेंटेंस अगर असर्टिव का है तो यही वाला रूल लगा लो, आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है, यही रूल लगाओगे, आसानी से आप कर ले जाओगे कि देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, या फिर देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के बगल में क्या है, एक पार्क है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सी सही है बेटा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है सही सही लिखा गया है, सही सही नहीं बेटा, यहाँ करेक्ट की जगह पर आप क्या कर लो, करेक्ट की जगह पर मिस स्पेल्ड कर लो, क्या, मिस स्पेल्ड, स्पेल्ड, ठीक है, तब आप इसका राइट आंसर दे पाओगे, क्योंकि देखिए एक्सेप्टेंस भी सही लिखा गया है, ठीक है, अबंडेंस भी सही लिखा गया है, अक्वेंटेंस भी सही लिखा गया है, ये जो अटेंडेंस है बेटा ये गलत लिखा गया है, और पूछा क्या गया था कि बेटा यहाँ पर बताओ मिस स्पेल्ड कौन सा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अटेंडेंस नहीं होता है बेटा, अटेंडेंस होता है, और यही गलत है, और यही आपका सही आंसर भी है बेटा, मिस स्पेल्ड अगर पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, अटेंडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज अ फॉन्ड डॉट डॉट टी, फॉन्ड के साथ हमेशा बेटा आपका ऑफ लगता है, ठीक है, क्या लगता है, ऑफ लगता है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में क्या होता है, एक पैसेज फिर से दिया जाता है, लेकिन इस बार जो पैसेज दिया जाएगा आपको अनसीन पैसेज नहीं दिया जाएगा, यानी ये जो पैसेज होगा बेटा आपके बुक से ही होगा, ठीक है, ये आपके बुक से ही होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए जाएंगे इस पैराग्राफ से रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड, और आपको करने होगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, टू ऑथर द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड
जस्ट एज श्योरली। जस्ट एज श्योरली क्या बना लीजिए बेटा जी, यहाँ पे आप कीवर्ड बना लीजिए, कीवर्ड बना लो और अब पैसेज पढ़ो। तो जस्ट एज श्योरली हमने, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट। एज द ऑपरेस्ट किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर डी में सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। टू ऑथर द ऑपरेस्ट मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 10वें का क्वेश्चन क्या है भाई, a man who takes away another man's freedom is, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है वो कहलाता है अ प्रिजनर ऑफ सुपीरियोरिटी, बी है अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ, सी है अ प्रिजनर ऑफ लस्ट, डी है अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो बच्चों जब आप पैसेज पढ़ेंगे, अ मैन्स हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से 10वें का सही है ना, ठीक है। चलिए भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व हम करते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक देखते हैं। तो देखो भाई 11 क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल लीडर थे उन्होंने क्या चेंज लाया। एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड, नेगोशिएशन। तो वहां पर भाई क्या था, अपार्थाइड सिस्टम लागू था ना, तो वहां पर जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या करा था, एंड ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का अंत कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, अपने पिता को एनी कैसे एक्सप्लेन करती हैं, आपको बताना है। वो बताती हैं कि मेरे पिता मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, मोस्ट एंग्री फादर हैं, या फिर मोस्ट डेलिकेट फादर हैं, या नन ऑफ द अबव। तो आपने अगर चैप्टर नंबर 4 कौन सा, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी ऑथर खुद ही कौन है, एनी फ्रैंक है, वो बताती हैं कि जो मेरे पिता थे वो मेरे पिता हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट एडोरेबल फादर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको देखिए भाई, ठीक है। तो द वर्ड लाइक चिया एंड चाइना आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो चिया और चाइना है ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है बेटा, इंडिया से, चाइना से, फ्रांस से, नन ऑफ दीज से। इसका राइट आंसर बेटा बी सही है, द वर्ड लाइक चिया एंड चाइना आर डिराइव्ड फ्रॉम चाइना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एक आपको पोयम दिया जाएगा आपके बुक से और दो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन रहेंगे उनको करना रहेगा। देखिए तो यहाँ पर पोयम क्या है, देखिए पहला क्या है, हु कंपोज दीज लाइंस, इन लाइनों को, ये जो लाइनें चार हैं इनको कौन लिखा है आपको बता देना है भाई, ठीक है। इन चार लाइनों को कौन लिखा है पढ़ते हैं भाई, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिए बेटा जी ये आपका आइस, फायर एंड आइस से आ चुका है, ये आपने आइस देखा, सफाइस देखा, पहचान लिया कि भाई फायर एंड आइस से आया हुआ ये पोयम है। फायर एंड आइस के लेखक कौन है बेटा आप सभी के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है, फायर एंड आइस के। और देखिए ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे भाई, यहाँ पे फ्रॉस्ट कर लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक और पोयम लिखी है आपकी बुक में ही, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, उसको भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो को कौन लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस प्रकार से 14वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्ड इज टू पेरिस, पेरिस टू क्या है, टू पेरिस ट्वाइस द पोएट फेवर्स, यदि दुनिया का अंत दोबारा से होता है तो पोएट किसके फेवर में है, एटम बॉम्ब से हो जाएगा, वाटर से हो जाएगा, आइस से हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। तो बोलता है कि भाई यदि दुनिया का अंत दोबारा होता है, आई थिंक आई नो ऑफ हेट, किससे भाई, हेट। तो हेट दिया गया है, हेट को किससे कंपेयर करा है भाई, टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफाइस। तो आइस, आइस से हो जाएगा, किससे भाई, आइस से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आइस को कंपेयर करा है इसने हेट से, अगर हेट होता तब भी यहाँ पर हेट आपका राइट आंसर हो जाता। वाटर से तो होने वाला नहीं है, फायर से नहीं होगा, एटम बॉम्ब से नहीं भाई, वो आइस के चक्कर में है कि आइस से हो जाएगा आपका ये दुनिया का अंत, ठीक है बेटा। अगर हेट भी होता आपके ऑप्शन में तो हेट भी लगा सकते थे, हेट आपका ज्यादा करेक्ट होता,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। ध्यान दीजिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है भाई, 16वां क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी टेबल्स। ये आपके सप्लीमेंट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ट्रिकी को कितने दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था। 1 दिन तक, 2 डेज तक, 3 डेज तक, 4 डेज तक। तो आप सभी को पता है भाई कि जो ट्रिकी था, ट्रिकी क्या था, एक कुत्ता था जिसको उसकी मालकिन ने बहुत ज्यादा खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया था। और बीमार पड़ गया था तो बेटा जी उसको मिस्टर हीरियट होते हैं, वो जाते हैं अपने अपने अस्पताल में उसकी सर्जरी के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। और 2 दिन तक उसे खाना वाना कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है, उसे खूब सारा पानी पिलाते हैं लेकिन खाना 2 दिनों तक नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से 16वें का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिए, वेयर अनिल टग द मनी। अनिल ने जो है पैसे कहाँ रखे थे, अंडर द सोफा, अंडर द मैट, अंडर द मैट्रेस, नना दी एबव। तो 17वां वाला क्वेश्चन आपके कहाँ से आया है भाई, आप सभी जानते हैं द थीप स्टोरी। कहाँ से भाई, द थीप स्टोरी, ठीक है, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। जिसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है बेटा, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड क्या है, इसके लेखक है। और वहां पर जो राइटर होता है भाई, उसमें उसमें आपका अनिल क्या होता है, राइटर होता है, 25 साल का ये लड़का होता है, 25 साल का। और जो हरि सिंह होता है वो क्या होता है, चोर होता है। ये कहानी तो आपको पता ही होगी। तो ये जो अनिल होता है ये पैसे लाता है, जो मैगजीन वगैरह बेच के कहाँ ला के कहाँ रख देता है, अंडर द मैट्रेस रख देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था, लॉलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बोथ ए एंड बी था, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है भाई, जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एब्रेट वाज बोर्न इन लिवरपूल, लंदन, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड। तो जो एब्रेट था बेटा, कहाँ पे उसका जन्म हुआ था, रीडिंग शहर में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिसेज लॉयजल वेंट टू मिसेज फॉरेस्टर टू बारो। जो मिसेज लॉयजल थी, यानी कि बात हो रही है मटिल्डा की, किसकी बात हो रही है भाई, मटिल्डा की बात हो रही है। तो मटिल्डा बेटा अपने सहेली, जो उसकी सहेली थी मिसेस फोरिएस्टर, उसके पास क्या उधार लेने के लिए गई थी, ड्रेस, नेकलेस, ब्रेसलेट या फिर सब कुछ। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो उसका पति होता है, ठीक है, मिस्टर लॉयजल जो होते हैं बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। और क्योंकि उन्होंने क्या 400 जो है 400 फ्रैंक जो है बचा के रखे थे, क्या करने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए। लेकिन उन्होंने खरीदे नहीं थे। वो क्या किए थे, जब मटिल्डा रोई थी, ठीक है, कि मुझे ड्रेस चाहिए, मेरे पास ड्रेस नहीं है, बॉल में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। तो 400 फ्रैंक के क्या दिलाता है, उसको ड्रेस दिला देता है। तो ड्रेस उसको चाहिए नहीं था, नेकलेस लेने वो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा इसका, अब 20 का बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने कितने 20 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में फिर से क्या होगा, वही आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लेकर आए हैं लेकिन आपको वहाँ बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ फिर से एक पैसेज है बच्चों, इसको आपको करना है। तो ध्यान दीजिए क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बढ़िए भाई, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर, द स्टूडेंट सिट एंड the ground under the trees and listen to their teachers. They often act plays. They have written themselves and very often they acts those written by रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी बात हो रही है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। हु फाउंडेड शांति निकेतन, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर है हु फाउंडेड
क्या शांति निकेतन, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको मिल गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई इसी से रिलेटेड? एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन, जो शांति निकेतन पे जो क्लासेज होती थी वो आयोजित की जाती थी, कहाँ पर होती थी वो क्लासेज? एट, यहाँ ध्यान दीजिए, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन ओपन एयर। कहाँ पर बेटा? ओपन एयर में। बिग हॉल में नहीं, क्लासरूम में नहीं, ओपन एयर में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स? तो शांति निकेतन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो वर्ड है शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अबोर्ड ऑफ पीस, बी दिया गया है ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सी दिया गया है पैलेस ऑफ किंग, डी दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो आप सभी यहाँ पर पैसेज देखिए भाई, तो शांति निकेतन का मतलब होता है, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाने वाला है, शांति निकेतन का मतलब अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्वा डॉट डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। ध्यान दीजिए भाई, विश्वा जो था, नाव की बात हो रही है। नाव यानी प्रेजेंट की बात है बेटा, प्रेजेंट की बात है। ध्यान देंगे, प्रेजेंट की बात है, नाउ यानी अब। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो, 2 years यानी समय भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। तो जब आपका समय भी दे रखा हो और कंटिन्यूअस हो, तो आप समझ जाएंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर लगने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये होती है हैज लगती है, नहीं लगती है बेटा। बिल लगती है, नहीं लगती है। यहाँ पे डी, प्रेजेंट में हैड बीन तो लगता नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ विश्वा क्योंकि सिंगुलर है तो हैज हैव बीन, सॉरी हैज बीन या हैव बीन लगता है। विश्वा सिंगुलर इसीलिए हैज बीन यहाँ पे लग जाएगा। विश्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। आपको पता लगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पांचवा क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखिए। अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पर एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको पहचानना है। तो यहाँ पर बेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, इज बीइंग बिल्ट है, क्या है आपका एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए भाई। एडजेक्टिव कह कहलाता है, किसे कहते हैं? देखिए, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, उसकी विशेषता बताए, वही तो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, टेम्पल क्या है बेटा? नाउन है, मंदिर किसी स्थान का या व्यक्ति का या वस्तु का नाम क्या कहलाता है आपका? नाउन कहलाता है। तो टेम्पल नाउन हो गया बेटा। और नाउन कैसा है, यानी टेम्पल कैसा होना? ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो नाउन की विशेषता जो बताएगा वही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ब्यूटीफुल बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्या है? फिर से वही भाई, रीअरेंज करने के लिए एक सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर देखिए, केयरफुली शैल आई रीड दिस बुक, या बुक शैल आई केयरफुली रीड दिस, या आई शैल बुक दिस रीड केयरफुली, या आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक। ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, चलिए सातवें का कौन सा सही है भाई? जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड? डिसीव, रिसीव, बिलीव, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो रिसीव भी गलत लिखा गया है, बिलीव भी गलत लिखा गया है, डिसीव यहाँ पे बेटा राइट आंसर हो जाएगा। डिसीव आपका करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ही डेड डॉट डॉट कॉलेरा। तो भाई ये बीमारी है, और इसमें लगाना है आपको प्रीपोजिशन। कॉलेरा क्या होती है? बीमारी होती है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है। तो फ्रॉम भरेगा, ये ऑफ भरेगा, विद भरेगा, या फिर बेटा फॉर भरेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये बीमारी है, इसके साथ हम लगाएंगे ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ही डेड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में फिर से वही पैसेज है, लेकिन ये पैसेज आपके बुक से है बेटा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टी इज बीइंग ड्रंक इन चाइना सिंस 1400 AD,
या फिर सिंस 500 बीसी, या फिर सिंस 2700 बीसी, सिंस 1779 AD। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए 2700 बीसी आपको दिख रहा है ना, तो सिंस आपका 2700 बीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टी, चाय एंड चीनी। तो यहाँ पर जो टी, चाय, चीनी, ये वर्ड जो है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए, तो सच इन फैक्ट, हाँ देखिए चाइना से, कहाँ से भाई, चाइना से बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चाइनीज, ठीक है, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चाइनीज। ठीक है, चलिए ऑप्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो की फैमिली में केवल अकेली उम्मीद क्या थी, वो बताना है। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, या डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो बच्चों, वहां पर जो आपका पहला चैप्टर है आपके बुक में, लेटर टू गॉड, जो कि लेंचो की जब फसल बर्बाद हो जाती है तो बोलते हैं कि हमारा केवल एक ही आशा है, वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान दीजिएगा, whom did मंडेला want to thank but could not। ये आपके सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है। तो पूछा जा रहा है कि जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला थे, वो थैंक करना चाहते थे, किसी को धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं सके। किसको भाई, उसको बताना है, हिज फैमिली को, अफ्रीकन पैट्रियट को, व्हाइट रूलर्स को, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो वहां पे अफ्रीकन पैट्रियट थे, ठीक है, उनको क्या करना चाहते थे, थैंक करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिटी वर एनी एंड मॉर्गोट सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर। कहाँ पे मॉर्गोट और एनी को इस शहर में रहने के लिए भेजा गया था उनकी दादी के पास, ठीक है। बर्लिन में, मुनिच में, आचन में, बॉन में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, आचेन आपका राइट आंसर है बेटा, ठीक है, आचेन में भेजा गया था एनी और उसकी बहन मॉर्गोट फ्रैंक को रहने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 से 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हु कंपोज दिस लाइन। देखिए इन लाइनों को कौन लिखा है, तो वाट विटमैन ने इन लाइनों को लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, ठीक है। द पोएट फील्स दैट एनिमल सो बेबिंग टेल्स पिक्चर्स टू हिम, टीच टू हिम, रिलेशन टू हिम। तो भाई, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर एंड हैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे सो दियर रिलेशन, है रिलेशन बेटा, सो दियर रिलेशन टू हिम। आपका सही हो जाएगा, डी सही है, 15वें का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था बेटा, मंकी था, डॉग था, कैट था, रैबिट था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ट्रिकी क्या था, एक डॉग ही था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वां क्वेश्चन क्या है, एब्रेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। एब्रेट जो है ग्रेजुएटेड हुआ था, उसने अपनी पढ़ाई करी थी, ग्रेजुएट कहाँ से हुआ था, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, लंदन से। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो पढ़ा लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लॉयजल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम। जो मटिल्डा के पति थे, उनको जो निमंत्रण मिला था पार्टी में जाने का, कहाँ से मिला था, द मिनिस्टर ऑफ पावर से, बी है द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डी है नन ऑफ दीज अबव। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्या हो गया, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। कौन सी पोस्ट पर रामलाल को उनके गांव में होल्ड करा गया था, रखा गया था, तहसीलदार के पद पर, या फिर सरपंच के पद पर, या हेडमास्टर के पद पर, या फिर नंबरदार के पद पर। तो आप सभी को पता है कि जो रामलाल थे, रामलाल क्या थे, नंबरदार थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द शॉप और द थ्रेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स करके बताना है, इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन हल कर लिए, 20 क्वेश्चन हमने हल कर लिया बेटा, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, क्वेश्चंस को हल कर लिया है। तो 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन टोटल हो गए, 40 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम हल करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम एक आवाज को नहीं सुन सकते हैं, उसको सुनने में असमर्थ हो सकते हैं जब क्या होगा, यदि वो इट इज टू लो, वो बहुत ज्यादा धीमी होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, या फिर नियर होगी, या फिर बोथ ए एंड बी होगा बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे भाई कि यदि कोई आवाज क्या होती है, बहुत ज्यादा लो में होती है या फिर बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट हियर इट, ठीक है, इसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ ए एंड बी। यदि बहुत ज्यादा लो होगी या फिर हाई होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे किसी भी आवाज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज का, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर alike मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, बी है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, सी है बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशंस, डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए भाई, this is a great lesson for all of us to learn that in all matters the two extreme are alike। जो दो अत्यधिक होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, यानी हमें दोनों ही सिचुएशंस में क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसी पैसेज का, विच वर्ड इज द पैसेज द मिस्ट स्लो, अपोजिट, स्लो का अपोजिट पूछा गया है, स्लो का क्या पूछा गया है, अपोजिट बेटा, क्या अपोजिट पूछा गया है। तो स्लो यानी पता होना चाहिए, स्लो यानी होता है धीमा, क्या होता है, धीमा। और धीमा का उल्टा क्या होता है भाई, तेज, ठीक है, धीमा का उल्टा तेज। तो तेज को इंग्लिश में बोला जाता है फास्ट या रैपिड, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विश आई डॉट डॉट सो मच मनी लास्ट मंथ, ये भी आपके टेंस से है बेटा, ठीक है। यहाँ पे हैवंट स्पेंड भरा जाएगा, स्पेंड भरा जाएगा, हैडंट स्पेंड, या फिर स्पेंडिंग, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा भाई कि यहाँ पर देखिए लास्ट मंथ, लास्ट मंथ क्या है आपका, यानी पास्ट की बात हो रही है बेटा, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में क्या है, ये हैव लगता है, नहीं लगता है ना, ये स्पेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो आपके प्रेजेंट में लगती है, ये भी नहीं लगेगी, ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ देखिए स्पेंडिंग, ये प्रेजेंट में, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में, आपका ये भी गलत हो जाएगा। वैसे देखो इसके साथ वर्ब नहीं है ना, तो वर्ब के बिना स्पेंडिंग कहाँ आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब तो रहनी चाहिए ना, वाज वर्ब कोई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, हैड नॉट स्पेंट, ठीक है। आई विश आई हैड नॉट स्पेंट सो मच मनी लास्ट मंथ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इस जो ये जो वाक्य है इसमें आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सॉल्व है, प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंट है, गर्ल है। अभी हमने बताया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बनाने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो गर्ल नाउन है, कैसी गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव कौन है, इंटेलिजेंट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, बी हार्ड वेरी ऑल मस्ट वर्क, यहाँ पे आप सभी को हम बता दे रहे हैं भाई, बी मस्ट, बी मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे बी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, बी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। और देख सकते हो बी मस्ट वर्क ऑल वेरी हार्ड, नहीं गलत है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे चार शब्द हैं, कौन सा सही लिखा गया शब्द है, अचीव है, रिसीव है, डिसीव है, क्राइएट है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है भाई, अचीव तो आपका सही लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश इज फोन डॉट डॉट कॉफी, फोन के साथ हमने बताया ऑफ लगता है तो बी लगाओ भाई, फोन डॉट कॉफी, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से एक पैसेज दिया गया है जो कि आपके बुक से ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं, अ स्वीट ब्रेड बी, यहाँ पे हाँ, आ स्वीट ब्रेड नोन एज, नोन एज मॉल टॉय सीफॉल या बॉल। तो यहाँ पर स्वीट ब्रूड भाई, स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, यहाँ पे बॉल क्या होगी, आपका राइट आंसर। चलिए
10वां क्वेश्चन है द आइटम्स मस्ट बी क्रिसमस आर मस्ट फॉर क्रिसमस। क्रिसमस होगा उसमें जो आइटम होंगे वो होने चाहिए कौन कौन से? लड्डू एंड केक, केक्स एंड भोलीनास, लड्डू एंड भोलीनास, बर्न एंड लड्डू। ये भाई देखो, ये जो पैसेज आया है बेटा आपके बेकर फ्रॉम गोवा का है। कहाँ का है भाई? बेकर फ्रॉम गोवा का है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? लूसियो रोड्रिज है। ठीक है, लूसियो रोड्रिग्स। ठीक है बेटा, ये कौन है? लूसियो रोड्रिग्स क्या है? इसके लेखक है। और ये बताते हैं कि वहाँ की जो वहाँ की गोवा की जो स्वीट ब्रेड होती थी कौन सी थी? वो बॉल थी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है। हाँ, 10वां क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, तो देखिए केक्स एंड भोलीनास क्या होते थे? मस्ट फॉर क्रिसमस। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही है बेटा, इसका राइट आंसर क्या है? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न की, बेरली की, राइस की, या फिर ननाब दी एबव। तो आप सभी जानते हैं भाई, जो मक्का की फसल होती थी वो लेंचो उगाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वें क्वेश्चन में है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग जो दिल होता है, दिल में क्या जल्दी आ जाता है? हेट्रेड आ जाता है, यूनिटी, लव, या ननाब्दी एबव। तो आपसे भी ने पढ़ा है कि भाई जो लव होता है, बताते हैं कि लव जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, नेचुरली आ जाता है हम सभी के दिल में। ठीक है, चलिए 13 क्या है? व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। जो एनी ने टॉपिक, एनी जो है, एनी जो एसे लिखा था वो कौन सा टॉपिक था? किस पर लिखा था? माई डायरी पर, लेटर बॉक्स पर, चैटर बॉक्स पर, नन ऑफ द अबव। तो चैटर बॉक्स पे क्या लिखा दिया गया था मिस्टर किसिंग के द्वारा? इससे लिखने को दिया गया था किस पे? चैटर बॉक्स पे। तो अब ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान दे देंगे। हु कंपोज दिस लाइन। तो यहाँ पर भाई ये पोएम दी गई है, इसको कौन लिखा है? आई सिट इन साइड doors open to veranda, writing long letter in which I scarcely mention to departure of the forest from the house। तो ये आप सभी को पता लग गया होगा कि भाई जो द ट्रीज आपका जो पोयम है, जिनकी लेखिका कौन है? एड्रेनी रिच है। कौन है? एड्रेनी रिच है, उन्होंने इस पोयम को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हु कंपोज द लाइन? एड्रेनी रिच। 15वां क्वेश्चन क्या है? द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स सिटिंग। कहाँ पे बैठ करो लॉन्ग लेटर लिख रही हैं? यहाँ पर आई सीट इनसाइड। कहाँ पे? इनसाइड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। कौन सी पिक्चर जो है भोली को दिखी थी वॉल पे? प्रो की, पैरेट की, कोड की, या सभी की? तो सभी की देखती है, पढ़ती लिखती थोड़ी है, पहले दिन जाती है तो पिक्चर ही तो देख रही होती है भोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रो की भी देखती है, पैरेट की, गोट की। क्रो की देखती है, क्रो उसकी लक्ष्मी गाय की तरह दिख रही थी। पैरेट जो उसके बगीचे में उसने एक दिन देखा था, और गोट देखा था कि वो पड़ोसी वाली गोट की तरह दिख रही थी ना, ऐसे वो बताती है अपने लेसन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है? वाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल। द क्वेरल इन द बॉल, द लॉस ऑफ मनी, द लॉस ऑफ नेकलेस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि देखो, जो बॉल यानी क्या होता है बेटा? बॉल यानी यहाँ पे पार्टी से मतलब है, वो वाली बॉल नहीं है बेटा। ठीक है, पार्टी से मतलब है जब मटिल्डा की बात हो रही है कि जब वो पार्टी से लौटे तो वो दुखी क्यों थे? वे यानी मटिल्डा और उसके पति क्यों दुखी थे? क्योंकि उन्होंने झगड़ा कर लिया था पार्टी में, या फिर उनका जो है मनी खो गया था, या फिर नेकलेस खो गया था, या सब कुछ हो गया था? ऑप्शन नंबर सी सही है। उनका जो, जब वो लौट रहे थे 4 बजे सुबह में पार्टी से, तो उनका क्या खो गया था? नेकलेस खो गया था, खो जाता है, इसलिए वो दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रिफिन वाज ऑफन एक्टर, शॉपकीपर, साइंटिस्ट, लैंडलॉर्ड। तो ग्रिफिन क्या था बेटा? साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का समय क्या था? ये आपके चैप्टर नंबर, ओ सॉरी, सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 द थीफ्स स्टोरी है, उससे आया है कि जो लड़का था वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता था कितने बजे? 10 बजे, 10 PM को, 10 AM को, 10 PM, 11:30 PM को, 11:30 AM को। तो साढ़े रात में ना, तो 10:30 बजे बेटा वो पकड़ सकता था लखनऊ एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ये सही है 19 का।
बीस क्या है, सॉफर मीन्स गार्डनर गॉड ड्राइवर सेफ। तो सॉफर का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस प्रकार से हमने 20 फिर से कर लिए, 20 क्वेश्चंस। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 टोटल कितने हो गए हैं, 60 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेटा जी वीडियो को जरूर से लाइक कर दो अभी से, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 फिर से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु वाज पन्ना ऑफ उदय सिंह। वो जो उदय सिंह की पन्ना कौन थी, नर्स थी, मदर थी, सिस्टर थी, नन ऑफ दीज थी। तो द नेम ऑफ पन्ना हु वाज नॉट मोर देन अ नर्स, नर्स की बात हो रही है बेटा। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए पन्ना वाज डॉक्टर नर्स मेड सर्वेंट, अभी बताया गया नर्स थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बनबीर वाज बिग काइंड ह्यूमन या हम्बल, हम्बल यानी विनम्र होता है, ह्यूमन यानी मानवीय होता है बेटा, ह्यूमन यानी मानवीय जिसमें मानवता हो, काइंड यानी दयालु, ठीक है, दयालु, और हम्बल यानी भी विनम्र होता है, और बिग यानी क्या होता है, दुष्ट। तो जो बनबीर था उसने क्या करा था, जो इनको मारना चाहता था उदय सिंह को, तो ये दुष्ट था, बनबीर वाज बिग बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या है, अनिल हैज डॉट डॉट 1 आवर एट द स्टेशन, स्पेंड स्पेंडेड स्पेंट या फिर स्पेंडिंग। तो अनिल ने 1 घंटा जो है क्या किया, हैज लगा है, ध्यान दीजिएगा। हैज जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो आपको हमेशा वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, ये तो फोर्थ फॉर्म है मेन वर्ब की, ये लगेगी नहीं। स्पेंड, ये स्पेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्पेंडेड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये लगेगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अनिल हैज स्पेंट 1 आवर एट द स्टेशन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ काइंड मैन ग्रेटेड देम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो काइंड लगा दो, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रोजेस रेड द इन द गार्डन माई ब्यूटीफुल आर। यहाँ पे बताइए कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो सेंटेंस है सही ऑर्डर में लिखा गया है। देखिए तो यहाँ पर क्या है भाई, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, ये आपका सही लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही लिखा है आपका। देखिए आगे क्या है, सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा शब्द जो है यहाँ पे करेक्टली लिखा गया है। ग्रामर तो सही लिखा नहीं गया है, ग्रामर में या ये होता है बेटा। ठीक है, ये सोसाइटी भी गलत लिखा है, टंग भी गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाइबोर आपका सही लिखा है, नेबर जिसे बोलते हैं बेटा, सॉरी नेबर बोला जाता है, जो कि सही सही लिखा गया है। राजू सिट्स डॉट डॉट ट्री, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है, इन ऑन अंडर या इनटू में से कौन सा भरा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो सी है सही है। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में वही फिर से आ जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो, और लेंचू आजा, लैंडलॉर्ड, फार्मर, लेबरर, वर्कर। तो आपको पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लेंचू आजा फार्मर, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। चलिए 10 क्या है, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हाई हिल, लो हिल, या नियर द वैली, नियर द विलेज। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। अगर आपको पढ़े हैं तो भाई देखिए, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखो, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो लो हिल आप लगा दो, आप लो हिल सही है। और फार्मर था वो, आपको पता ही है, लेंचो वाला फार्मर। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से 10 आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई सभी जो है एक्टिविटीज अवेलेबल है कूर्ग में, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। रिवर राफ्टिंग भी, कैनोइंग और माउंटेन बाइकिंग भी, सब सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाई डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे? एक जो है अच्छे दिन में क्या करती है वल्ली, क्या करती है? कॉट द बस टू द टाउन, कॉट द कार टू द विलेज, कॉट द बस टू द विलेज, कॉट द कार टू द ए टाउन। तो ये आपके मैडम राइड द बस का है, जिसकी लेखा कौन है? आपके कौन है भाई? आपके कौन है भाई? वल्ली है ना, वल्ली केन्नन है आपके, ठीक है, आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें वल्ली जो होती है उसको बस पे चढ़ने की बहुत ज्यादा लालसा होती है। तो क्या करती है, एक फाइन दिन क्या करती है वो? फॉर द बस टू द टाउन, एक बस पकड़ती है, कहाँ तक? क्यों? शहर तक जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए 13 का क्या है? 13 है वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने शपथ लिया कि उन्हें भाई जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो कहाँ से नहीं उठेंगे? हिज पहले से, गौतम ट्री से, बोधि ट्री से, सिद्धार्थ ट्री से। तो बोधि ट्री से वो उठने वाले नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है भाई? वेयर डिड ही वो टू स्टे, अच्छा हाँ, कहाँ पे उन्होंने शपथ लिया था? ऑप्शन नंबर 20, ये क्या भाई? बोधि ट्री आपका राइट आंसर है, जो भी होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? दे हियर रेफर्स मेन एनिमल्स, वुमेन्स, बर्ड्स। द एनिमल्स, एनिमल्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, तो यहाँ पर दे हियर बेटा, दे आपके लिए एनिमल्स के लिए आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। एनिमल्स डू नॉट वाइन अबाउट, तो दे डू नॉट स्वेट द वाइन अबाउट दियर कंडीशन, दियर कंडीशन, दियर कंडीशन कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो द एनिमल डू नॉट वाइन अबाउट दियर कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आप लोग। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, फिर से वही बात है भाई, नो फूड फॉर 2 days। ट्रिकी को डॉक्टर ने 2 दिन तक कुछ नहीं दिया था क्लिनिक पर, ठीक है, नो फूड फॉर 2 days आपका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड? बॉय किस, कौन सी बात हो रही है? हरि सिंह की बात हो रही है। हरि सिंह किस व्यवसाय में ट्रेंड था? तो आप सभी जानते हैं, चोरी करने में, थेफ्ट में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां क्वेश्चन है, विच वर मडी फुटप्रिंट्स, जो मडी फुटप्रिंट्स थे किसके थे? लैंडलॉर्ड के, 2 गर्ल्स के, 2 बॉयज के, मिस्टर हॉल के। तो 2 बॉयज के क्या थे? मडी फुटप्रिंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंटेड, अनहैप्पी। मटिल्डा जो थी मिसेस लॉजल की पत्नी, मटिल्डा जो थी हमेशा अनहैप्पी रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज होलीज रियल नेम? होली का रियल नेम क्या था बेटा? सुलेखा था ना, यहाँ ये लगा लीजिए, सुलेखा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कुल 80 प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओल्ड पीपल्स, अच्छा पहले क्या करना है, पहले अपना ही तरीका लगाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, क्या है? देखिए, ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट, तो चाइल्डहुड क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ऑप्शन नंबर डी सही है, चाइल्डहुड, ठीक है। इसी पैसेज में से पढ़ के आपको उत्तर देना रहता है, तो हमने दे दिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज का, टू हुम डज अ चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग? बच्चों की ट्रबल किसे जो है बिग लगती है? टू अ फादर को, टू अ मदर को, टू अ चाइल्ड को, टू हिज या हर फ्रेंड को। तो जो चाइल्ड की ट्रबल होती है वो बच्चे को ही बड़ी लगती है, टू अ चाइल्ड आपका राइट आंसर है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इंडलेस? इंडलेस का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही है, फाइनाइट क्या होता है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन। तो भाई आपने सुना होगा ना कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, क्रो क्लेवर इज अ वेरी डॉट डॉट बर्ड। तो ये आपको अरेंज करना है, तो बता देते हैं भाई, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ये मतलब यानी बी सही है यार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर हैड ही इंटर द रूम डॉट डॉट ही वेंट आउट, ऑप्शन नंबर है बट, देन, इफ या एंड। तो नो सूनर के साथ बेटा जी देन लगता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? कौन सा शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है? बिलीव, अचीव, डिसीव या रिसीव?
तो यहाँ पे तो भाई सभी लिखे गए हैं सही, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी ड्रॉप करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वन हु कैन नॉट स्पीक, एक आदमी जो बोल नहीं सकता है, डीप कहलाएगा, डम्ब कहलाएगा, लेम कहलाएगा, विजनलेस कहलाएगा। तो कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो जो बोल नहीं सकता है बेटा, वो क्या कहलाएगा, डम्ब यानी गूंगा कहलाएगा। ठीक है, गूंगा ऑप्शन नंबर बी सही है। डीप यानी बहरा, जिसे सुनाई ना दे, बहरा होता है, लंगड़ा। ठीक है, विजनलेस जिसे दिखाई ना दे, अंधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डम्ब। वन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड डम्ब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द टाउन वाज फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से शहर कितना दूर था, 10 मील, 6 मील, 5 मील या वेरी नियर। तो आप सभी जानते हैं भाई कि जो वल्ली के गांव से जो टाउन था वो 6 मील दूर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, इसको बी बना लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, वैसे भी दिया गया है यहाँ पे, अगर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, यहाँ पे दिया भी गया है। 10वां क्वेश्चन है द फेयर ऑफ द बस वाज डॉट डॉट वन वे, तो वन वे का पैसा, एक एक बार जाने तक का पैसा शहर तक बल्ली के गांव से बस से कितना था, किराया कितना था, फेयर कितना था, 30 पैसे था, 50 पैसे, 20 पैसे या फिर 40 पैसे। 30 पैसे क्या था, 30 पैसे आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का ए सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डॉट डॉट, बताना है कि जो वहां पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला से। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है उससे आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जो डेमोक्रेसी इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो कब आयोजित किया गया था, 1990 में, 1950 में, 1914 में या फिर ओ, अच्छा 1940 में या फिर 1984 में। तो 1994 में क्या होता है, डेमोक्रेसी इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 1000 पीसोस, 100, 50, 60। तो बताना है भाई, लेंचो ने 100 पैसे के लिए क्या करा था, लेंचो भगवान को एक पत्र लिखा था। ठीक है, वल्ली वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड गर्ल, तो वल्ली कितने साल की लड़की थी, 8 साल की लड़की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये क्या है, एक पोयम है, फिर से वही पूछा गया है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच एबव स्टैंडर्ड हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, एक इसके पोएट, इस जो पोयम है 3 लाइन की 4 लाइन की, इसके कवि बताना है हम लोगों को। व्हाट विटमैन है, लेस्ली नॉरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबिन क्लेन है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट काइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू। ठीक है, उस वाले से आया हुआ ये 4 लाइन की कविता है, जिसके लेखक कौन है बेटा, आपके लेस्ली नॉरिस है। ठीक है, टाइगर इन द जू के लेखक कौन है, लेस्ली नॉरिस है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए, 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम की टाइटल क्या है, टाइगर इन द जू, अभी हमने बताया टाइगर इन द जू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिएगा। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, तो जो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, आपके किसी न किसी चैप्टर का नाम दिया जाएगा और उसके पूछा जाएगा राइटर। तो ये जो ए वाला जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके लेखक बेटा जी रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, कौन थी, रेखा, राधा, सुलेखा या फिर कमला। ऑप्शन नंबर बी सही है, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, राधा थी, और छोटी बेटी सबसे सुलेखा थी यानी भोली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है भोली वाज द डॉटर ऑफ कलेक्टर रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल या नंबरदार रामलाल। तो भोली बेटा रामलाल की क्या थी, नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज मलेरिया, फीवर, माल न्यूट्रिशन या फिर वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। क्योंकि देखो ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी बेटा, उसे कोई कुपोषण का शिकार नहीं था, वो बेटा बहुत ज्यादा खाना खा लेती थी इसीलिए उल्टी कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 क्या है, मिसेस पंफ्रे वाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। तो मिसेस पंफ्रे आपको पता ही होगा कि मिसेस पंफ्रे एक
रिच लेडी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। तो यहाँ पर हमने 20 और सॉल्व कर लिया, तो 80 थे, 80 प्लस 20 और कर लेंगे, तो यहाँ टोटल हमने 100 क्वेश्चंस अभी तक क्या करे हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी जल्दी से, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो बेटा। और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर अभी और कराएंगे तो आप लोग जो है बोर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसीलिए हम अगला जो है 100 क्वेश्चंस और जो है एक अन्य वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार फिर से बेटा लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर दो, उनको भी बताओ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। आकर इसको सब्सक्राइब करें, इनसे जुड़े। और यहाँ पर अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है बेटा, कौन देखेंगे यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे देखिए। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग है बेटा, आप सभी को धन्यवाद दिया जाता है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अयांश एकेडमी ऑफिशियल पर। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम पर चैनल, टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। ठीक है बच्चों, तो जाइए और टेलीग्राम चैनल पर अयांश एकेडमी लिखकर टाइप करिए और आप सभी को वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हो तो जाओ वहाँ पे जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।